कहते हैं कि सुंदर मंडप की रचना करवा के जवारे बो करके, मिट्टी में बढ़िया जवारे बोइए, अखंड ज्योति की प्रतिष्ठा कीजिए, गणपति नवग्रह 16 मातृका चतुष्षष्ठी योगिनी इत्यादि देवियों की प्रतिष्ठा कराइए, कलशों की प्रतिष्ठा कीजिए, ध्वजा पताका इत्यादि वहाँ पर लगाइए, घरों में बंधनवार से घरों को सजाइए। भगवती के निमित्त कन्याओं को भी एक बार प्रारंभ में ही पूजन करना आवश्यक होता है। पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर 9, 5 अथवा 3 या एक ही ब्राह्मण बुला करके चंडी का पाठ कराना चाहिए। चंडी में एक ब्राह्मण नवचंडी, 2 ब्राह्मण 21 पाठ, 3 ब्राह्मण से 27 पाठ और 5 ब्राह्मणों को बैठा करके अधिकाधिक भगवती के पाठ कराना चाहिए। सबसे पहले जो उपासक हो उसको उपवास रखना चाहिए। उस दिन निर्जला, निराहार अथवा फलाहार इत्यादि करके रहना चाहिए। 2 विधियां होती हैं, एक भुक्त व्रत और अथवा नक्त व्रत। एक भुक्त व्रत का मतलब होता है एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिए कि मैं पूरे 9 दिन केवल जल पी करके रहूँगा या रहूँगी, या केवल दूध पी करके रहूँगा या रहूँगी, या केवल छाछ पी करके रहूँगी, या केवल दही ले करके रहूँगा या रहूँगी। एक चीज़ पर ही हम निष्ठा अपनी कर लें कि हम भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस हठ मार्ग को अपने जीवन में धारण करेंगे। ये समझिए जितने भी ये व्रत उपवास अनुष्ठान होते हैं ना, जिसमें शरीर को कष्ट दिया जाता है, ये भगवान या भगवती को प्रसन्न करने का हठ मार्ग होता है। एक होता है जिसमें हम भगवान के दिव्य दिव्य कथाओं को सुनकर मुग्ध हों, कभी रोएं, कभी हंसें, ऐसे रसिक बन जाएं कि हमें कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अथवा अपने शरीर से तीर्थाटन करते हुए, पद यात्रा करते, परिक्रमा लगाते, पंचाग्नि के बीच में तपते हुए, सर्दियों में खुले शरीर, खुले आकाश में बिना कुछ पहने बैठ करके, नदी में छाती केवल जल में खड़े होकर सर्दियों के महीने में ऐसा जो कठिन व्रत किया जाता है उसे हठ मार्ग बोला जाता है। और यह भी आप कितना शरीर को कष्ट दे सकते हैं और संतुलित रह सकते हैं, जिसमें शरीर में कोई कष्ट न आवे वही मार्ग अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि 9 दिन कुछ मत खाइए, जितना आप पचा सके, जितने में आलस्य ना आवे, प्रमाद ना आवे, अधिक से अधिक भगवती का नाम जप चलता रहे, पूजन आराधन चलता रहे, ऐसा आहार ले करके 9 दिन केवल भगवती के नाम से अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और आप देखते हैं इस हठ मार्ग में कितने कितने लोग होते अपने छाती में जवारे बोले थे, देखा है आपने? बड़े बड़े भाले अपने यहाँ छेद लेते, इधर निकाल देते हैं और पूरे 9 दिन छेद करके बैठे रहते। मैंने ऐसे ऐसे स्थान देखे जो अपने सर में अग्नि लगा लेते और पूरे 9 दिन दीपक उनके सर में जलता रहता है, एक हाथ को ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। ये सब हठ मार्ग माने जाते हैं, जिसमें शरीर को यातना दी जाए, कष्ट दिया जाए, और तब इस माध्यम से भी भगवान को, भगवती को प्रसन्न कर लिया जाता है, हमारे मनोरथ पूर्ण कर लिए जाते हैं, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से किसी भी मार्ग का अनुसरण करके आप लोग अनुष्ठान इत्यादि करवाएं, हवन कुंड का निर्माण करें, कोशिश करें कि 21-51 आहुति भगवती के नाम से रोज घर में पड़े। इससे आपका घर भी शुद्ध होगा, आपका जीवन भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और जो जो उसमें सम्मिलित होंगे सभी का जीवन पवित्र होगा। हवन सामग्री में बाजार की वो हवन का पैकेट नहीं लाना चाहिए, मैं साफ बताऊं। उसके लिए बढ़िया तिल, बढ़िया चावल, बढ़िया जौ अच्छी तरीके से उनको साफ सुथरा करके और फिर उसमें नाना प्रकार की औषधियाँ मिलाना चाहिए। उसमें ला करके अगर तगर, जटा मानसी, चंदन का चूरा, उसमें केसर, उसमें मखाने, पंचमेवा
ये भोजपत्र, ये सब मिला करके उसको औषधि रूप दो, उसे तैयार करो। आपको क्या मालूम कि कौन सी घास फूस पीस करके उस पैकेट में बंद कर दिया गया है। इत्र छिड़क करके कहते हैं सुंदर हवन सामग्री, वो कोई हवन सामग्री नहीं होती है। कूड़ा करकट तो घर में कभी हवन में प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। हवन के लिए जो संविधा बताई गई है वह भी साफ सुथरी हो, उसमें किसी प्रकार के कीड़े ना लगे हों। ऐसी संविधा होना चाहिए जिसे लकड़ी कहते हैं कि वो छाल युक्त लकड़ी होना चाहिए। जिस लकड़ी का छाल उतार दिया जाता है, चिकनी कर दिया जाता है, उसको कभी भी हवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंडे हों, संविधा हो, वो कीड़े मकोड़े से रहित हो, साफ सुथरी हो और बढ़िया अग्नि को पहले जलाएं, बाद में लकड़ी रखें। बहुत से मूर्खों को यही पता नहीं है, पहले कहते हैं संविधा लगा देते हैं चारों तरफ और फिर बीच में कपूर और दीपक लगा के अग्नि लगाते हैं। पहले संविधा लगा करके फिर जो अग्नि लगाई जाती है उसे चिताग्नि कहा जाता है, उसे चिता बोला जाता है। चिता को पहले तैयार कर दो, फिर उस पर लाश को रख दो, शव को रख दो, फिर अग्नि लगाओ। नहीं, पहले भूमि का पूजन करो, फिर उसमें अग्नि को प्रज्वलित करो, फिर अग्नि का पूजन करो, फिर उसके बाद संविधा को लगाओ, कंडा लगाओ, अग्नि में घी डालो, फिर उसके बाद में हवन की सामग्री डालना चाहिए। मंत्र है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भगवती का बीज मंत्र कोई भी, जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऐम क्लीम या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इत्यादि निवारण मंत्रों को ही प्रयोग करके सभी लोग जो अपने आप को सही मानते हो कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पवित्रावस्था में भगवती के नाम से 21-51 आहुति घर में हर सनातनी को देना ही चाहिए। उससे उसका जीवन, उसका घर, उसका व्यापार सब कुछ पवित्र होता है। और फिर विधिवत 9 दिन इस प्रकार का कार्य करते हुए, अनुष्ठान कर्म करते हुए, पूजन आरती करते हुए और 9 दिन लगातार एक एक दिन कन्या का एक एक का भोजन कराना चाहिए। यही नियम होता है। हमारे शास्त्रीय नियम थे कि प्रतिदिन एक नवरात्रि में पहली कन्या का भोजन कराइए, दूसरी नवरात्रि में 2 कन्याओं कराइए, तीसरी नवरात्रि में 3 कन्याओं का भोजन कराइए, अथवा प्रत्येक नवरात्रि में एक एक कन्या का भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के भी स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित हैं, प्रमाण है कन्या किसे कहा जाता है। तो बताएं, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है शास्त्रीय विधि के अनुसार, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 10वीं तिथि पर्यंत कन्याओं का भोजन कराएं। और अगर आप रोज नहीं करा पा रहे हैं तो 10वीं तिथि में हवन पूर्णाहुति करते हुए कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। कुमारी प्रथम कन्या, कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से घर का दुख दरिद्रता दूर होती है। त्रिमूर्ति नामक कन्या का पूजन करने से घर में धनागम का मार्ग खुल जाता है। कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या विजय संपन्नता प्राप्त होती है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रु नष्ट होते हैं। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से घर की समस्त दरिद्रता का नाश होता है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से बड़े बड़े शत्रु भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सुभद्रा नाम की कन्या का पूजन करने से जीवन के हर मनोरथ सिद्ध होते हैं। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से घर में समस्त रोगों की शांति होती है। इसी प्रकार से जब कन्याओं को भोजन कराओ, भोजन के उपरांत उनको अनेक प्रकार के वस्त्र, अलंकार एवं तिलक इत्यादि करके उनका पूजन करते हुए और उनको बहुत कुछ दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, यह भी बहुत बड़ी एक समस्या होती है, बचपन में हमारे भी थी तो आपके भी होगी, कि हम इस जाति वाली कन्या का पूजन नहीं करेंगे। ये भी होता है ना, महाराज ये ब्राह्मण नहीं है, हम नहीं पूजन करेंगे। या ब्राह्मण के घर में कन्या भोज कराना है तो महाराज ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो क्षत्रिय है, ये फलाने हैं फलाने, ये शूद्र घर की है। तो ये भी महापाप माना जाता है, ध्यान रखना।
यहाँ पर कन्या आपके सामने है तो उसके वर्ण को नहीं देखना है। जो अवस्था बताई गई है ना, 2 वर्ष की कन्या से लेकर के 10 वर्ष की कन्या, किसी भी वर्ण की हो, किसी भी जाति की हो, उसको हमें पूजन करना ही चाहिए। दोष जो हैं उन दोषों को देखना चाहिए। जो यहाँ लिखा है वह मैं बोल रहा हूँ, अपने तरफ से बना कर नहीं। कन्या कैसी हो जिसका पूजन करना, भोजन कराना उत्तम माना जाता है, उसके लिए वेदव्यास भगवान स्वयं लिखते हैं और स्वयं जनमेजय को उपदेश देते हुए कहते हैं, जात्यन धाम के कराम काणीम कुरूपाम बहुरोमशाम सत्यजेन्द्रोगिणीम कन्याम रक्त पुष्पादिनांकिताम। ये कहा गया। अब इसका मतलब क्या होता है? कैसी कन्या हो? बोले कन्या जन्म से अंधी ना हो, तिरछी नज़र से देखने वाली ना हो, कानी ना हो, कुरूप ना हो, बहुत ज़्यादा शरीर में उसके रोए ना हो तथा रजस्वला को प्राप्त ना किया हो, ऐसी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये लक्षण ना जहाँ घटते हों उन सभी 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उनका पूजन भगवती दुर्गा नाम, दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कन्या के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए और उनके चरणों को अब धोए हुए जल को पूरे घर में अभिमंत्रित करना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, उनका तिलक इत्यादि करके स्वागत करना चाहिए, पश्चात भोजन कराना चाहिए, पश्चात फिर उनको दक्षिणा द्रव्य वस्त्राभूषण अलंकार देना चाहिए, तब जाकर कन्या का पूजन परिपूर्ण होता है।